क्या दोस्ती में बैठे हुए बेचतियां 150 पे बिकने वाली मैच लीड कर दो उनकी माँ को मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए और मुझे बहुत अफसोस होता है इस माशरे के ऊपर जहां माओ बहनों की इज़्ज़त को उछाला जाता है। आपने वीडियो ये देख ली, रजब भट्ट जिसकी आवाज़ AI से जनरेट करके उसके बाद उसकी बहन उसकी माँ को साथ बिठा के और वहाँ पर रजब भट्ट गालियाँ दे रहा है। यानी रजब भट्ट को ये दिखाया गया कि वो अपनी वालदा और अपनी बहन को गालियाँ दे रहा है। जिसने भी ये वीडियो बनाई होगी, क्या उसके घर में माँ बहन नहीं होगी? माँ का रुतबा तो आप सबके सामने है, चाहे वो रजब भट्ट की माँ हो चाहे वो किसी की भी माँ हो। माँ तो माँ होती है। यहाँ पे रजब भट्ट को ये दिखाना कि रजब भट्ट अपनी माँ को गालियाँ दे रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। ना रजब भट्ट ऐसी हरकत कर सकता है, ना कोई इंसान ऐसी हरकत कर सकता है कि माँ जैसी हस्ती को गालियाँ दे। रजब भट्ट और उसकी फैमिली जो कि इस टाइम पे एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं, जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो मज़े मज़े की वीडियोज़ बनाते हैं, फ़न करते हैं, एक फैमिली का रिश्ता दिखाते हैं, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को दिखाते हैं कि देखें आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश रह सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो बाहर जाते हैं, हंसी खुशी करते हैं, दोस्तों में खुश रहते हैं। तो रजब भट्ट ने यहाँ पे ये दिखाया, इसकी सारी फैमिली ने ये बात दिखाया कि आप अपने दोस्तों के साथ भी खुश रह सकते हो और आप अपने घर वालों के साथ भी खुश रह सकते हो। जहाँ पे इस टाइम पे लोग अपने घर वालों के साथ भाग रहे हैं, जहाँ बेटे और माँ का रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, जहाँ माशरे में यह तासर दिया जाता है कि बेटियाँ जो होती हैं उनका जो रिश्ता है अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, चाहे वो उनका बाप हो चाहे वो उनकी वालिदा हो। लेकिन रजब भट्ट ने वहाँ पे ये बातें दिखाई हैं कि एक बेटे का रिश्ता भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बाप, अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। और साथ साथ वो अपने दोस्तों को भी कैरी कर रहा है। यानी हर तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, भाई दोस्त भी अच्छे हैं, दोस्तों को भी आप टाइम दो, फैमिली को भी आप टाइम दो, अपनी बीवी को भी दो, अपने माँ बाप को भी टाइम दो। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो जो गालियाँ वगैरह दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ज़ाहिर है रजब भट्ट भी डिमोटिवेट हो जाएगा। उसकी फैमिली जो इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही है। देखें, फैमिली व्लॉगिंग की बात आप करें तो ये हर बंदे का अपना कंसर्न है। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली व्लॉगिंग ठीक है, कोई करे या ना करे, लेकिन जहां आप फैमिली व्लॉगिंग को नेगेटिव बोलते हो तो फिर आप स्टार प्लस के ड्रामे क्यों दिखाते हो? फिर उसके बाद आप ग्रीन टीवी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्या कुछ और ड्रामों के अंदर वहाँ पर मॉडल्स आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, एक्टिंग करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो फिर वो चीज़ भी गलत है। तो जहाँ हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्लॉगिंग ज़रूर गलत है, लेकिन हम अगर एज अ जनरल अपने कल्चर की बात करें तो इस टाइम पे रजब भट्ट अगर फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है तो उसकी माँ आ रही है, पर्दे में आ रही है, सर पे उसका दुपट्टा होता है, और फिर माँ तो ऐसी हस्ती है कि वो अब सबकी माँ है। इस उम्र के हिस्से में वो अब सबकी माँ बन चुकी है, वो सिर्फ रजब भट्ट की माँ नहीं है। और बड़े पॉजिटिव से वो मैसेज दे रही है, खाने सबको खिला रही है, उसके दोस्तों को भी खिला रही है। और इसके अलावा कोई बंदा भी उनके घर पर जाता है, शाउट आउट माँ जी से लेते तो माँ जी कहती हैं बिल्कुल जी मैं शाउट आउट देंगी। माँ जी अपने मुलाजमों तक का ख्याल रख रही है और एक पॉजिटिव इमेज वो माशरे के अंदर क्रिएट कर रही है। वो ये बताती है कि बेटा आप जाओ अपनी बीवी को लेके आओ। वो बहू की साइड पे हो जाती है, बेटे को गलत बोलती है, बहू को ठीक बोलती है। तो बड़ा एक पॉजिटिव सा इमेज वो यहाँ पे क्रिएट कर रही है। अगर आपको रजब भट्ट की वीडियो से मसला है तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें, जो आप बहू और सास का रिश्ता है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? वो एक पॉजिटिव रिश्ता है। आप बेटे और बाप के रिश्ते की बात क्यों नहीं करते, जो कि पॉजिटिव वो चीज़ दिखा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे इतनी घटिया हरकत करना कि AI से आप वीडियो बना लेते हो, रजब भट्ट की साउंड क्रिएट कर लेते हो, उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं उसकी माँ और बहन की लगा लेते हो, तो इस किस्म की वल्गैरिटी शो करके आपको एक मकसद क्या है? देखें, रजब भट्ट को गिराने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा लोग उसके पीछे पड़े हैं। ख़ासतौर पे जब से उसकी शादी गुजरी है सबको पता चल गया है कि रजब भट्ट के पास एक फेम है। रजब भट्ट की शादी में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई हैं, तो रजब भट्ट सबके सामने ओपन हो चुका है। तो फिर इस जेलसी का मकसद क्या है? आप जेलसी करो, आप रजब भट्ट की वीडियो बना दो, आप दिखा दो रजब भट्ट गालियाँ दे रहा है, लोगों को दे रहा है, पर यह तो ना करो कि रजब भट्ट अपनी वालदा और अपनी बहन को गालियाँ दे रहा है। आप उसकी वालदा और बहन की पिक्चर्स क्यों लगा रहे हो? आप और भी तो पाकिस्तान के अंदर इतने मॉडल्स हैं ना जो काम कर रहे हैं, टिकटॉक लाइव के ऊपर आते हैं, ऐसी ऐसी लड़कियाँ आके ऐसी ऐसी गलत हरकत करती हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? आपको रजब भट्ट ही क्यों नजर आ रहे? क्या उसने फेम हासिल कर लिया जिसकी वजह से आप रजब भट्ट के पीछे पड़ गए हो? इस टाइम पे तकरीबन हर छोटा बड़ा टिकटॉकर टिकटॉक लाइव के ऊपर आता है। यहाँ पे गेम्स चलती हैं, टिकटॉक लाइव पॉजिटिव वे में भी यूज़ होता है, नेगेटिव वे में भी यूज़ होता है। तो जो बंदे नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? जब से रजब भट्ट ने शादी की हर बंदा रजब भट्ट के पीछे पड़ गया, हर बंदा उसके खिलाफ पड़ गया, चाहे वकला हो चाहे आम बंदा हो, उसको धमकियाँ दे रहे हैं, उसको थ्रेट्स दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो रजब भट्ट को पसंद भी कर रहे हैं। वो जहाँ पर जाते हैं लोगों का एक मजमा लग जाता है और यही चीज़ लोगों से इस टाइम पर बर्दाश्त नहीं हो रही। मगर आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर कोई बंदा मेहनत करके ऊपर चला जाता है, अपना कंटेंट क्रिएट करता है, उस कंटेंट से वो आगे निकल जाता है, तो उसमें बुरी बात
क्या है यार? अगर उसने 2-4 पैसे कमा लिए तो इसमें बुरी बात क्या है? आप उसके हाथ पाँव क्यों खींच रहे हो? आप ऐसी गंदी गंदी वीडियोस उसके बारे में क्यों बना रहे हो? उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ये आप अपने आप को नीचे दिखा रहे हो। रजब भट्ट को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रजब भट्ट की वीडियोज़ पड़ी हैं, कोई भी लेके किसी किस्म की बना देगा। वो इस टाइम पे एक सेलिब्रिटी बन चुका है, तो सेलिब्रिटी जो है उसकी लोग फ़ैन फॉलोइंग भी करते हैं, उसकी टांगें भी खींचते हैं। तो इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा रजब भट्ट की टांगें खींच रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकत ना करो। आपको रजब भट्ट से इख्तिलाफ है, आपको फैमिली व्लॉगिंग से इख्तिलाफ है, आप करो। आपने जो रजब भट्ट के साथ करना है आप रजब भट्ट के साथ करो, लेकिन उसकी बहन की, उसकी माँ की वीडियो लगा के और उसके ऊपर आप ये दिखा रहे हो रजब भट्ट गालियाँ दे रहा है, तो ये प्लीज़ यार ऐसी चीज़ें आप ना करो। आप इतने हद तक ना गिरो कि रजब भट्ट की जेलसी में आप इस तरह की वीडियोज़ बना के आप उसको शेयर कर रहे हो। इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होना है? इससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना। रजब भट्ट लोग हर्ट होंगे, उसकी माँ भी हर्ट होगी। कई दफ़ा रजब भट्ट आके ये बात बोल चुका है कि माँ जी लोग आपको गालियाँ देते हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं टिकटॉक लाइव को भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसकी वालदा कहती है नहीं, जो गरीब घर आप चला रहे हो आप टिकटॉक लाइव ज़रूर करोगे। जहाँ पे आपको लगता है कि रजब भट्ट गलत चीज़ें कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, थोड़ा सा जेलसी फैक्टर हो रहा है, सबको होता है। जहाँ वहाँ पे आप ये चीज़ें भी देखो कि कितने गरीब घरों का वो सहारा बन रहा है यार, कितने गरीब घर वो चला रहा है, कितने वो रेंट दे रहे हैं, कितने वो राशन दे रहे हैं। अक्सर अपनी व्लॉग में वो ये चीज़ें दिखाता रहता है। तो आप जब भी वीडियो बनाओ उन लोगों को अपने दिमाग में रखो जिन लोगों के घर रजब भट्ट की वजह से चल रहे हैं। रजब भट्ट वैसे इतना आगे नहीं गया, इसके साथ माँ की दुआ है, लेकिन उन लोगों की भी दुआ है जिन लोगों की ये परवरिश कर रहा है, जिन लोगों को ये पाल रहा है, जिन लोगों पर ये खर्चे कर रहा है, अपने दोस्तों का भी ख्याल कर रहा है, अपनी फैमिली का भी ख्याल कर रहा है, सबका ख्याल रजब भट्ट अकेले कर रहा है। तो फिर उसके बाद उसकी टांगें खींचने का क्या मकसद है? उसके बाद ऐसी हरकतें करने का क्या मकसद है? तो ये बंदा, इसको अल्लाह इतने आगे ले गया है, तो इसमें इसकी अपनी कुछ मेहनत शामिल है, कुछ इसके माँ बाप की दुआएं, कुछ उन लोगों की दुआएं हैं जिन लोगों को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा रजब भट्ट हर जगह पे आके उसने बताया यार मैं गरीब बंदा था, माँ की इलाज के पैसे नहीं थे, जेब में 1 रुपया नहीं था, उसकी टांग टूटी, मैं हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं थे, वो सिलाई कढ़ाई करती थी, 300-400 रुपये का सूट। जहाँ पे आपको रजब भट्ट की कामयाबी नज़र आ रही है, उससे पीछे का स्ट्रगल वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मिस्टर पतलू ने यह बात बोली है कि आज जिन लोगों को मेरी कामयाबी नज़र आ रही है उन लोगों को मेरा स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा। मैं 7-7 किलोमीटर फैक्ट्री में मजदूरी करने पैदल जाता था सिर्फ 10 रुपये बचाने के लिए, 10 रुपये का किराया होता था, लेकिन मैं 10 रुपये नहीं देता था। मैं 7 किलोमीटर पैदल जाना, 7 किलोमीटर पैदल वापस आना और उस दौरान फैक्ट्री के अंदर काम करना। तो पतलू ये बात बोलता है कि मेरा स्ट्रगल किसी को नज़र नहीं आ रहा। आज जिस तरह मैं हूँ मेरा फेम सबको नज़र आ रहा है। सेम यही केस रजब भट्ट के साथ है कि रजब भट्ट का फेम सबको नज़र आ रहा है, लेकिन रजब भट्ट की स्ट्रगल किसी को नज़र नहीं आ रही। रजब भट्ट एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था यार। 15,000 रुपये जिस बंदे की सैलरी हो, पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो, छोटे से कमरे के फ्लैट में रहता हो जिसके अंदर वॉशरूम भी ना हो, वॉशरूम भी बाहर हो, उसके बाद थोड़ी सी तरक्की हो जाना, थोड़े से अच्छे पैसे कमाना, उसके बाद 5वें फ्लोर पे जाके फ्लैट ले लेना, वो भी लिफ्ट ना हो, नीचे से लेके ऊपर तक 5वें फ्लोर तक ये पैदल जाता था, यानी इसकी पूरी फैमिली ऊपर चढ़ती थी। उसके बाद आस्ता आस्ता से तरक्की की, मोटिवेशन मिली, चैनल बने, आस्ता आस्ता आगे आया। तो अब अगर एक बंदा आगे आ चुका है तो आप लोग उसकी टांगें क्यों खींच रहे हो? चलो टांगें भी खींचो, लेकिन इतनी गंदी गंदी वीडियोज़ यार ना बनाओ प्लीज़। प्लीज़ इस माशरे को गंदा ना करो। यहाँ पे गंदी गंदी वीडियो, गालियाँ, इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप ये चीज़ें ना लेके आओ। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि जो लोग रजब भट्ट के ख़िलाफ़ ऐसी हरकतें कर रहे हैं इनका मकसद क्या है। मेरी समझ से तो टोटली बाहर है। साथ साथ आप कोशिश करें कि जो लोग भी रजब भट्ट के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो जिसमें गालियाँ वगैरह ये चीज़ें, उन तक ये मैसेज पहुँचा दें कि आपकी इन हरकतों की वजह से रजब भट्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उसकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ रही है। इन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।